व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया, तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, जब वराह रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यपु अपने को अजर अमर अजेय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज करने लगा। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा, आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। जब हिरण्यकश्यपु के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और ना मैं किसी अस्त्र से मर सकूं। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार न सके और स्वर्ग, पृथ्वी, ऊपर, नीचे, दिन, रात में मैं न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे यह सभी वर देकर तप से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उनको मारकर कितनों का संहार किया। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंगे दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया, परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सनत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तट पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। तो
ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जाए, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जाए, इंद्रादि सब देवता मुझे कर दें और कोई मुझे मार न सके। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, शंकर को छोड़ मुझे और कोई न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर लिया। एक समय वह अपनी सेना ले मंदराचल पर्वत पर गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा था। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहां एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं, तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा सिरधार्य कर उसके मंत्रियों ने शिवजी के पास जा उनकी प्रिय भार्या जगत माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिवजी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ।